बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी अध्यक्ष ने फूंका चुनावी बुगुल। जनसभा में महागठबंधन पर साधा निशाना। विकास एनडीए के साथ, महागठबंधन विनाश के साथ। आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। महागठबंधन के मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का ऐलान। तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम फेस। तेजस्वी के नाम पर गठबंधन में बनी सहमति। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार का होगा चुनाव। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो गहलोत के डिप्टी सीएम फेस का भी क्या ऐलान। वीआईपी मुखिया का लिया नाम। बोले मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार। मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो मुख्यमंत्री होंगे। साथ में महागठबंधन का सीएम फेस बनने के बाद बोले तेजस्वी यादव, हम बिहार को बनाने के लिए हुए एकजुट। हमें सीएम डिप्टी सीएम नहीं, बिहार की करनी है तरक्की। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला। पूछा नीतीश के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ। एनडीए ने सीएम चेहरे का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया। अपना सीएम चेहरा बताया पार्टी। एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा? अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी। जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के साथ चुनाव के बाद खत्म करने की हो रही है सच। कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। महागठबंधन के सीएम फेस के ऐलान के बाद बीजेपी का पलटवार। बोले रविशंकर प्रसाद, चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने बनाया मंत्रिमंडल। 243 सीट पर महागठबंधन के 255 उम्मीदवार। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का तंज। कहा बिहार से हटाएंगे 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार। एक इंजन में भ्रष्टाचार, दूसरे इंजन में अपराध। और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव बोले बिहार के हर सिरे में बढ़ रहा अपराध, भ्रष्टाचार से तेजस्वी कभी नहीं करेगा समझौता। मेरी परछाई भी गलत करेगी तो होगा एक्शन। तेजस्वी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का कटाक्ष। कहा आरजेडी में भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश हुए अलग। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को मिली सजा। घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्ष। नीतीश कुमार को सीएम फेस ना बताए जाने पर शहनवाज हुसैन का बयान। कहा एनडीए में सब कुछ साफ। शीर्ष नेता ने किया ऐलान। नीतीश के नेतृत्व में हो रहा बिहार चुनाव। तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने पर बीजेपी का तंज। निशिकांत दुबे बोले तेजस्वी का चेहरा जितना दिखेगा एनडीए बिहार में उतना ही मजबूत होगा। बीजेपी नेता संजय मयूख ने गठबंधन को बताया ठगबंधन। बोले सरकार बनी नहीं और कुर्सियां बंटनी शुरू हो गई। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट, कुछ पर तय ही नहीं हुए उम्मीदवार। कांग्रेस ने एनडीए को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। कहा बीजेपी लोगों को कर रही भ्रमित।
बिहार की जनता चाहती है बदलाव, बदले की भावना से हो रही राजनीति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सैनी ने भरी हुंकार, कहा 3.5 साल से हो रहा था इस पल का इंतजार। बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी, हमने बिहार से बीजेपी को हटाने का संकल्प लिया। कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन चौधरी और राम नरेश पांडे का बयान, कहा महागठबंधन एकजुट, बीजेपी ने बिहार में फहराया विद्रोह का झंडा, आज के बाद दिखेगा नया राजनीतिक अनुभव। बिहार चुनाव से पहले एक मंच पर जुटे महागठबंधन के नेता तेजस्वी समेत गठबंधन के सभी नेता एक साथ आए नजर। गहलोत, सैनी और लेफ्ट के नेता रहे मौजूद। महागठबंधन के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी की फोटो, गठबंधन नेताओं को सिर्फ तेजस्वी की फोटो पर आपत्ति। पोस्टर पर बोले पप्पू यादव, पोस्टर में नहीं होने चाहिए सभी के चेहरे, इससे जाएगा गलत संदेश, लोग राहुल गांधी के चेहरे पर देंगे वोट, बैठक के बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का महागठबंधन पर हमला, कहा अहंकार की वजह से टूट रहा महागठबंधन। गठबंधन की तो की वहां तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहां पे लगाना राजद ने जरूरी नहीं समझा, ये जरूर प्रश्न खड़े करता है। बीजेपी का विपक्ष पर तीखा हमला, अजय आलोक ने कहा चुनावी नहीं चोरों की बारात निकली, राहुल तेजस्वी को बताया ठग। प्रादेशिक पुत्र होने वाले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार साहब तेजस्वी यादव गजबे है, लैंड फॉर जॉब, जमीन दो नौकरी लो, मॉल घोटाला, IRCTC घोटाला, होटल घोटाला, ये लोग बैठेंगे और ये लोग बात करेंगे बिहार के विकास की। तेजस्वी यादव के चुनावी घोषणाओं पर जेडीयू का पलटवार, बोले नीरज कुमार फर्जी वादे कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश, तेजस्वी यादव को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं। आपने ये कैसे गुनाह कर दिया तेजस्वी यादव, बताइए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लालू और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस शासन में लालू जी को जेल, लेकिन अब उसी कांग्रेस से उनका मेल, ये खेल है बेमेल, नहीं चलेगा बिहार में उनका ये मेल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले विपक्ष टिकट बेचने वाली पार्टी, तेजस्वी का रोजगार वाला वादा मजाक, गठबंधन में मचा है घमासान। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो शिक्षक हैं उनको हम समान काम समान वेतन देंगे, वो कहां गया? लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा बड़ा पोस्टर, पोस्टर में डबल इंजन सरकार के मुकाबले लिखा गया प्रबल इंजन सरकार, सपा कार्यकर्ता जयराम पांडे ने लगवाए पोस्टर। जम्मू में एससी और कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन, आप विधायक महराज मलिक की रिहाई की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में किया गया मौन प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा फिलिस्तीन मुद्दा, एमएलए एजाज जान ने बच्चों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने की मांग, कहा फिलिस्तीन के निर्दोषों को भी सूची में शामिल किया जाए। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, वर्चुअल संवाद में पीएम बिहार के भविष्य पर करेंगे चर्चा। पीएम मोदी 47वें आसियान समिट में वर्चुअली होंगे शामिल, मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम से फोन पर हुई बातचीत, दोनों नेताओं ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग को लेकर की चर्चा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने दी क्लोजर रिपोर्ट, कहा नहीं मिले हत्या के सबूत, आत्महत्या के लिए उकसाने का भी नहीं मिला साक्ष्य। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से सुशांत का परिवार सहमत नहीं, क्लोजर रिपोर्ट पर उठाए सवाल, परिवार के वकील ने सीबीआई की दलीलें खारिज की, एक्टर के परिवार को इंसाफ की आस। इलाहाबाद कोर्ट से अतीक अहमद के बेटे उमर को लगा झटका, उमेश पाल हत्याकांड में उमर की जमानत याचिका खारिज, साजिश में शामिल होने पर के आरोप पर अदालत ने की सख्त टिप्पणी। पाकिस्तानी जनरल मुनीर को तालिबान की खुली धमकी, वीडियो जारी कर मुनीर को ललकारा, पाक जनरल को बताया कार, कहा अब युद्ध का असली स्वाद चखाएंगे।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगलों में सेना और एसओजी का 6 बड़ा सर्च ऑपरेशन। शिवगली, डडरधार और डुग्ग इलाके में चल रही तलाशी। जैश के सक्रिय आतंकियों की तलाश। वारंगल में नमस्ते तेलंगाना कार्यक्रम पर हमला। कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं ने किया हमला। पत्रकारों ने घटना की कड़ी निंदा की। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी का प्रदर्शन। गोरक्षक पर हुए हमले का जताया विरोध। रेवंत रेड्डी सरकार और डीजीपी के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने नेताओं को लिया हिरासत में। यूपी के मिर्जापुर में घर के भीतर बनी अवैध मजार। ग्रामीणों के विरोध पर मौके पर पहुंची पुलिस। पंचायत के बाद तोड़ी गई मजार। जम्मू में रोहिंग्या को जमीन खाली करने का पुलिस का निर्देश। पानी बिजली सप्लाई काटने के बाद 5 बजे तक दी गई डेडलाइन। चनी रमा इलाके में झोपड़ियां हटाने लगे रोहिंग्या परिवार। दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना सफाई पर मंथन तेज। घाटों पर अब भी गंदगी और बदबू का अंबार। सवाल, क्या वक्त पर साफ दिखेगी यमुना? शुभ वेला में शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ मंदिर के कपाट। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कपाट बंद होने से पहले किए बाबा के दर्शन। यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज हो रहे बंद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 40,000 रुपयों के सिक्के लेकर शोरूम पहुंचा किसान। बेटी को स्कूटी दिलाने के लिए बोरे में भरकर पहुंचा था सिक्का। शोरूम में घंटों चली गिनती। वीडियो आया सामने। मुंबई के जोगेश्वर में लगी भीषण आग। बिजनेस सेंटर में मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने 20 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। महाराष्ट्र के वाशिम में एक गोदाम में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने का कारण किया जा रहा है पता। गाजियाबाद में सीएनजी पंप पर रिफिलिंग के दौरान हादसा। वैन में लगी आग। पेट्रोल पंप कर्मियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मेरठ में दोना पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। मेरठ में चिप्स के गोदाम में लगी भीषण आग। आतिशबाजी और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने की वजह गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक। ओडिशा के पुरी में रेल हादसा। रील बनाते वक्त ट्रेन की चपेट में आया 15 साल का लड़का। मौके पर ही हुई मौत। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। 25 से ज्यादा यात्री घायल। बस में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर। बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मुठभेड़ में हुए ढेर। गैंग का सरगना रंजन पाठक मारा गया। पटना की बेऊर जेल में छापेमारी। जमीन के नीचे मिला टूटा मोबाइल, सिम और ईयरफोन जब्त। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। जेल में बंद कुख्यात अजय वर्मा के गुर्गों ने डॉक्टर से मांगी थी रंगदारी। रांची पुलिस ने सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान गठजोड़ का किया पर्दाफाश। गैंग की लेडी डॉन रिया सिन्हा समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई का खुलासा। बेंगलुरु में नशे में धुत 5 लोगों ने घर में घुसकर महिला से किया गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। पीड़िता से 2 मोबाइल फोन और 25,000 छीने। यूपी के आगरा में दबंगों ने दुकानदार को दौड़ाकर पीटा। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई पुलिस। रायबरेली में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। खेत में कब्जे को लेकर किया हंगामा। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने पीड़ित का ही काटा चालान। मुंबई के कांदिवली में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए हिंदू परिवार पर हमला। घटना का एक वीडियो आया सामने। कांदिवली पुलिस ने मामले में केस किया दर्ज। त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मैसूर रेलवे स्टेशन पर 6 महीने के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश। आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई। आरपीएफ ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। बच्चे को सकुशल परिवार को सौंपा। यूपी के कोटा मेडिकल कॉलेज में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। मरीज के रुपए चुराते नजर आने पर गार्ड ने की जमकर पिटाई। पुलिस को सौंपा गया। यूपी के मेरठ में चुनावी रंजिश में फायरिंग। 1 घंटे तक चली गोलियां। दोनों पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग। शराब माफिया धीरेन्द्र फौजी समेत 20 लोग गिरफ्तार। हथियार और वाहन बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे पर प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। भाई और प्रेमी में सड़क पर भिड़ंत। प्रेमी ने ईंट मारकर किया खुद पर वार। पुलिस ने तीनों को लिया हिरासत में। दिल्ली के सुभाष नगर में दिवाली की रात एक युवक की 8 से 10 युवकों ने की पिटाई। युवक शिवम की हालत गंभीर। आईसीयू में भर्ती। यूपी के झांसी में निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष की पत्नी ने लगाई फांसी। मां का आरोप, पति के थे अवैध संबंध। हर रोज मिलती थी धमकियां। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जालौन से 3 लुटेरे गिरफ्तार। थाने से लगड़ाते हुए निकले सत्यम सतेंद्र परिहार और संजय वर्मा। महिला से स्नैचिंग मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के वाराणसी में जोरों पर छठ पूजा की तैयारियां। घाटों की साफ सफाई और सजावट का काम जारी। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा।
यूपी के मथुरा में भाई दूज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यमुना नदी में स्नान कर भक्तों ने किया पूजन अर्चन। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। यूपी के अयोध्या में भाई दूज पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाते दिखे भक्त। यूपी के प्रयागराज में बालुआ घाट पर उमड़ी आस्था की भीड़। भोर होते ही श्रद्धालुओं ने लगाई यमुना में डुबकी। घाट पर गूंजे जय मां यमुना के जयकारे। मेरठ के बेगमपुर रोड पर पति पत्नी का नशे में डांस। बस के सामने डांस करने का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान में टीटीपी का 24 घंटे में 15 आतंकी अटैक का दावा। 6 प्रांतों में सेना की पोस्ट, पुलिस स्टेशन और सर्विलांस सिस्टम किए गए ध्वस्त। खुर्रम इलाके के हमले का वीडियो किया जारी। पाकिस्तान सरकार ने की इमरान खान को घर शिफ्ट करने की पेशकश। मंत्री तारिक फजल चौधरी बोले, बालेगाला ले जाने को हैं तैयार, रिहाई नहीं लेकिन ट्रांसफर संभव। लिखित आवेदन मिलने का इंतजार।